सुबह के 8 ही बजे थे, पर शर्मा हाउस की रसोई में पूरा युद्ध सा माहौल था। गैस पर चाय चढ़ी थी, दूसरे बर्नर पर दूध उबलने को था, तवे पर पराठा सिक रहा था और बीच में घिरी खड़ी थी काजल, घर की बड़ी बहू। कि तभी पीछे से तीखी आवाज आई, भाभी, कितनी बार कहा है आपसे, फोन लेकर रसोई में मत आया करिए। बहू के हाथ में हर समय मोबाइल अच्छा नहीं लगता। काजल हल्का सा मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, ठीक है, आगे से ध्यान रखूंगी। कि तभी शारदा जी अंदर आई। क्या हुआ, क्या बातें हो रही हैं सुबह सुबह? प्रिया तुरंत बोली, कुछ नहीं मम्मी, बस भाभी को समझा रही थी, हर समय फ़ोन में मत घुसे रहो। आजकल की लड़कियों को तो बस मोबाइल से चिपक कर ही रहती हैं। शारदा जी ने काजल की तरफ देखा। बहू, प्रिया सही कह रही है, तू दिन भर ऑफिस में रहती है, वहाँ कितना फ़ोन चलाती होगी, हमें नहीं पता। घर में तो कम से कम ये आदत छोड़ दे। काजल ने चुपचाप सिर हिला दिया। मन किया कि वो कह दे, ऑफिस में फ़ोन चलाती नहीं, काम करती हूँ, तभी तो इस घर के खर्चे दो कमाई पर चलते हैं। पर जुबान ने वक्त पर ब्रेक लगा दिया। काजल की शादी को अभी 1.5 साल ही हुआ था। वो शहर के अच्छे स्कूल में टीचर थी। सुबह 7 बजे घर के काम निपटाकर 8 बजे तक स्कूल के लिए निकल जाती और 2 बजे लौटती, तो फिर घर के काम में वो जुट जाती थी। प्रिया अभी अविवाहित थी, बीएड की पढ़ाई कर रही थी और खुद को घर की सीनियर बेटी मानती थी। सास के सामने बहू को समझाना उसका जन्मसिद्ध अधिकार था। उस दिन शाम को जब सब खाना खा रहे थे, तो बात फिर से उसी मुद्दे पर आ गई। शारदा जी ने सब्जी परोसते हुए कहा, देखो बेटा अनिल, आजकल की बहुएं ना घर से ज़्यादा फ़ोन को महत्व देती हैं। काजल तो फिर भी ठीक है, पर इसे भी संभाल कर रखना। अचानक कहीं माँ बनने के बाद भी फ़ोन ही संभालती रहे तो बच्चे का क्या होगा? अनिल ने हल्का सा मुस्कुराकर माहौल हल्का करने के लिए कहा, अरे मम्मी, इतनी चिंता ना करो, काजल का तो फ़ोन भी स्कूल कॉपी जैसा है, या तो बच्चों की फ़ोटो या नोट्स या टेबल बनाती रहना। प्रिया तुरंत बोल पड़ी, भैया, आप हमेशा उनकी तरफ ही क्यों लेते हो? मम्मी, आप सोचो, आने वाली पीढ़ी क्या सीख रही है? हमारी दादी तो कहती थी कि बहू को पराये मर्दों से बात नहीं करनी चाहिए। ये तो रोज रोज स्कूल के प्रिंसिपल, बच्चों के पापा सबसे फ़ोन पर बात करती रहती हैं। बहू की भी कुछ मर्यादाएं होती हैं। अनिल की भौं चढ़ी। प्रिया, ये आज का ज़माना है, टीचर है, बात तो करनी पड़ेगी। ये बहू बहू करते रहोगे तो बाहर काम करने वाली कोई लड़की ही नहीं मिलेगी। शारदा जी ने लंबी सांस ली। देख बेटा, हमें पुरानी बातें अच्छी लगती है, ये सच है, पर चलो सब छोड़ भी दे तो भी बहू को थोड़ा तो घर के रंग में घुलना ही पड़ेगा ना। प्रिया भी तो तुम्हारी भलाई के लिए ही बोलती है। प्रिया ने वहीं से तीर छोड़ा। हाँ भैया, मैं तो बस चाहती हूँ कि आपकी बहू आदर्श बहू बने। वैसे हमारी सोसाइटी की औरतें हैं ना, सब तारीफ करती हैं कि शर्मा जी के घर की बहू कितनी संस्कारी है। काजल ने प्लेट में चावल मिलाते हुए सोचा, संस्कारी का मतलब बस चुप रहना ही क्यों होता है? दिन गुजरते गए। हर छोटी छोटी बात पर प्रिया की समझाइशें जारी थी। भाभी, साड़ी में पिन ऊपर मत लगाइए, गले तक ढकी रहनी चाहिए। भाभी, हंसते हुए जोर से मत बोला करो, पड़ोस से आवाज़ जाती है। भाभी, अजनबी आदमी के सामने आंखें झुकाकर बात करो, बहुत खुली खुली सी लगती हैं आप। काजल कभी कभी मन ही मन गिनती कि आज प्रिया ने कितनी बार भाभी के नाम पर उसे टोका है, पर फिर खुद को वो समझा लेती कि यही मेरा घर है और यही मेरे अपने हैं। झगड़ा करूंगी तो बेअदब कहलाऊंगी, चुप रहूंगी तो कम से कम शांति बनी रहेगी। 1 साल के बाद प्रिया की शादी तय हुई, गुप्ता जी के बेटे अनुज से। अच्छी नौकरी, अच्छा घर, जॉइंट फैमिली, बड़ी सी किराना की दुकान और ऊपर 2 सेट वाला मकान। शादी के शगुन में जब पहली बार अनुज की माँ उर्मी जी घर आई तो उन्होंने प्रिया की खूब तारीफ की। बहुत सुशील लगती है आपकी बेटी, बस एक ही बात का ध्यान रखना पड़ेगा। बहन जी, हमारे यहाँ तो बहू लोग मोबाइल बहुत कम चलाती हैं, घर, दुकान, परिवार सब में ध्यान देना होता है। ये आजकल की लड़कियों को फ़ोन की आदत पड़ जाती है ना, तो बस। प्रिया उस समय मुंह नीचा करके मीठी मुस्कान दे रही थी, पर मन ही मन सोच रही थी, मैं तो वैसे भी मोबाइल ज़्यादा नहीं चलाती, भाभी तो दिन भर फ़ोन फ़ोन देखती हैं, ससुराल में जाकर भी ऐसे ही करे तो। शादी धूमधाम से हुई। प्रिया दुल्हन बनकर नए घर पहुंची। 4-5 दिन तक तो
सब रस्मों, मेहमानों, हंसी मजाक में निकल गए। फिर धीरे धीरे असली जिंदगी शुरू हुई। सवेरे 5 बजे ही उर्मी जी की आवाज़ आ जाती, प्रिया उठ गई, दूध वाला आ गया क्या? देख कर आ, नीचे दूध ले ले, और फिर तुझे पूजा भी करनी है। हमारे घर में बहू की पूजा के बिना कोई खाना नहीं खा सकता। 6 बजे तक रसोई में चाय, नाश्ता, ससुर जी के लिए हल्का फुल्का नाश्ता, देवर के लिए डब्बा, पति के लिए पराठा और सास के लिए स्पेशल नमकीन सिवैयाँ। और इनके बीच में फ़ोन की स्क्रीन सिर्फ एक बार जलती, जब माँ का मिस कॉल दिखता। एक दिन प्रिया ने सोचा, थोड़ी देर रसोई का काम निपटा कर ही सही, मम्मी से आराम से बात करूंगी। वो दूध चढ़ाकर स्टोव पर रख ही रही थी कि साइड में रखी मोबाइल पर व्हाट्सएप का टिंग हुआ। उसने जल्दी से स्क्रीन देखी। भाभी काजल का मैसेज था, कैसी हो प्रिया? थक जाती होगी ना? यहाँ से तो रोज़ वीडियो कॉल पर पूछा करती थी कि भाभी का मोबाइल मत छोड़ाइएगा, वहाँ क्या कर रही हो? प्रिया के होठों पर हल्की सी हंसी आई। उसने टाइप करना शुरू किया, भाभी फ़ोन छूने का टाइम ही कहाँ मिलता सुबह से। कि तभी पीछे से उर्मी जी की तेज़ आवाज़ गूंजी, प्रिया दूध उबलकर नीचे गिर रहा है और तुझे फ़ोन की पड़ी है। बहू के हाथ में सुबह सुबह मोबाइल अच्छा लगता है क्या? अभी शादी को 1 महीना भी नहीं हुआ और ये हाल है। प्रिया चौंक गई, घबराकर गैस धीमी की और फर्श पोंछने लगी। मन ही मन हल्का सा खटका भी उठा। भाभी को तो मैं कितना सुनाती थी मोबाइल के लिए, यहाँ तो खुद ही डांट खा रही हूँ। पर असली मुसीबत तो तब शुरू हुई जब एक दिन दोपहर में उसने थोड़ी देर के लिए टीवी चालू कर दिया। दुकान पर सब गए हुए थे, घर में सिर्फ प्रिया और उसकी सास थी। काम निपटाकर वो ड्राइंग रूम में आकर बैठी और सोचा, थोड़ी सी सास बहू का सीरियल देख लूँ, मन हल्का हो जाएगा। ये सोचकर जैसे ही उसने रिमोट उठाया, उर्मिला जी ने सामने से टोका, क्या कर रही है प्रिया? माँ जी जरा सी, दिन में टीवी, अब इसी की कमी रह गई थी घर में। बहू अगर दिन में टीवी देखना शुरू कर दे तो घर के काम कौन करेगा? अभी कपड़े भी धूप में उलटने हैं, ऊपर वाले कमरे में झाड़ू भी नहीं हुई है। हमारे यहाँ तो बेटियाँ भी मायके में दिन में टीवी नहीं देखती, बहू तो फिर भी बहू है। प्रिया ने टीवी बंद कर दिया। उसे याद आया कि वो खुद कितनी बार काजल से कहती थी कि भाभी दिन में सीरियल मत देखो, घर की बहू टीवी के आगे बैठी रहे तो अच्छा लगता है क्या? उसी रात जब सब सो गए, प्रिया बालकनी में आई। फ़ोन उठाकर उसने पहली बार काजल को कॉल लगाया। दूसरी ही रिंग पर उधर से काजल की हंसी सी आवाज़ आई, अरे आज बहन साहिबा को याद आ गई भाभी की। प्रिया की आवाज़ भर्रा गई, भाभी आप सच्ची कह रही थी, न दामाद बदलते हैं न बहुएं, बस भूमिका बदलती है। काजल शांत हो गई, क्या हुआ, सब ठीक है ना? मम्मी जी कुछ कहती हैं क्या? कहती क्या नहीं भाभी, मुझे तो अब हर वाक्य अपने ही पुराने शब्दों में सुनाई देता है। मैं जो जो तुम्हें समझाती थी वही सब अब मेरे ऊपर लागू हो रहा है। उधर से हल्की सी हंसी आई, चल कम से कम अब तुझे एहसास तो हो रहा है। मजाक मत करो भाभी, सच में मन बहुत भारी है। पति भी बस मम्मी की ही सुनता है। मैंने कहा कि कभी कभी उसके साथ बाजार घूमने चले तो बोलता है माँ के पैर में दर्द है, मैं उनके साथ बैठूंगा। मैं तो जैसे इस घर में अतिरिक्त हूँ। काजल ने कुछ देर चुप रहकर कहा, देख प्रिया, दुख है मुझे ये सब सुनकर, सच में, पर मैं तुझे टोकूंगी नहीं, क्योंकि अब तुझे खुद आईना दिखाई दे रहा है। एक बात पूछूं? पूछिए। जब तू मुझे ये सब नियम कायदे समझाती थी तब कभी तूने ये सोचा था कि कल को तू भी किसी के घर की बहू बनेगी? प्रिया की आंखें भर आईं। नहीं, लगता था कि मेरा तो कूल ससुराल होगा। मैं तो बस तुम्हें आदर्श बहू बनाने निकली थी भाभी। दोनों तरफ कुछ पल सन्नाटा रहा। फिर काजल ने बात हल्की करते हुए कहा, चल चिंता मत कर, तू भी धीरे धीरे अपना रास्ता निकाल लेगी। बस इतना याद रख, अभी तू जिस दर्द से गुजर रही है, कल को अगर तेरी ननद या कोई और बहू आए तो उस पर वही नियम मत थोप देना। ननद? प्रिया हंस पड़ी, यहाँ तो मैं ही ननद और बहू दोनों हूँ। लेकिन हाँ भाभी, मैं वादा करती हूँ, अगर कभी मेरा बेटा हुआ और बहू आई तो मैं उसे बहू कम बेटी ज़्यादा रखूंगी। साल 1.5 साल गुजर गए। प्रिया धीरे धीरे अपने ससुराल के माहौल में ढल गई। उधर काजल और अनिल का एक बेटा हुआ आशु। शारदा जी पोते के चक्कर में थोड़ा मुलायम पड़ने लगी। घर का माहौल हल्का हल्का सा बदलने लगा था। 2 साल के बाद गर्मियों की छुट्टी में प्रिया पहली बार मायके आई। इस बार उसकी आंखों में सिर्फ शिकायत नहीं थी, अनुभव भी था।
घर में सब उसके आने से बहुत खुश थे। शारदा जी ने उसे गले लगाया। कैसी है मेरी बेटी? ससुराल वाले परेशान तो नहीं करते ना? प्रिया हंसती हुई बोली, परेशान तो नहीं करते, पर नियम कायदे बहुत है मम्मी। वैसे अब समझने लगी हूँ, जब बहू होती है ना तो नियम ज़्यादा देखते हैं और काम कम। तभी रसोई से काजल की आवाज़ आई, प्रिया ज़रा आटा देना। आशु गोदी से उतरने का नाम नहीं ले रहा। प्रिया भागकर रसोई में गई। काव्या ने टॉप पैंट पहन रखा था, बाल खुले हुए थे, माथे पर सिर्फ एक पतली सी काली बिंदी। बिना दुपट्टे के वो आराम से पराठे बेल रही थी। प्रिया ने अनायास ही कहा, भाभी आपने पल्लू मतलब दुपट्टा नहीं लिया? काजल ने उसे देखकर मुस्कुराकर जवाब दिया, जब तू मुझे रोज याद दिलाती थी तब लेती थी ना। अब तेरी पंचायती बंद हो गई है तो मैंने भी बंद कर दी। वैसे मम्मी बोलती है क्या अब भी? शारदा जी बाहर से ही बोली, अरे अब क्या कहें बहू को, छोटा बच्चा है, दौड़ती भागती रहती है, गिर जाएगी दुपट्टे में उलझकर। और वैसे भी अब जमाना बदल गया है। प्रिया ने माँ की तरफ देखा। जमाना तब नहीं बदला था क्या, जब भाभी अकेली इस घर की बहू थी? अनिल जो बाहर से ये सबको सुन रहा था, हल्की सी मुस्कान दबाता हुआ अंदर आया। ये बात मैं तब भी कहता था और अब भी कह रहा हूँ। फर्क बस इतना है कि अब दोनों बहुएं मिलकर माँ को समझाती हैं। तब अकेली काजल बोलती थी तो जुबान चलाती है, ये कहलाती थी। प्रिया ने सिर झुका लिया। भैया मैंने बहुत गलत किया ना भाभी के साथ। अनिल ने उसकी पीठ थपथपाई। गलत सही छोड़ दे, इंसान तब सीखता है जब खुद उस जगह पर खड़ा होता है। तू अब समझ गई है ना कि बात समझाने का भी तरीका होता है और हर नियम हर किसी पर एक जैसा नहीं चलता। अब जो भी हो प्रिया, मुझे खुशी इस बात की है कि तू बदल गई। बस इतना ध्यान रखना, अब तुझे किसी और पर ननद टाइप हक जताने से पहले उसकी जगह पर खुद को खड़ा करके देख लेना। भाभी, प्रिया की आवाज़ भर आई, मैंने आपको बहुत टोका टाकी की है ना, मोबाइल, कपड़े, हंसना बोलना, आपको शायद तब बहुत बुरा लगता होगा ना? काजल ने हल्की हंसी के साथ कहा, बुरा तो लगता था, पर अब सोचती हूँ कि अगर तू इतनी सख्त टीचर ना होती तो शायद मैं अपनी बात उतनी मजबूती से सीख नहीं पाती। अब जब आशु बड़ा होगा और कभी उसकी बहू आएगी, मैं तेरी लाइनों को उल्टा इस्तेमाल करूंगी। प्रिया चौंकी, कैसे भाभी? काजल ने प्यार से कहा, उसे कहूंगी कि बहू तुम बहू हो तो बहू की मर्यादा निभाओ, और मेरी मर्यादा ये है कि मैं तुम्हें हमेशा बेटी की तरह रखूंगी। तुम जो हो, जैसी हो, वैसी ही अच्छी हो। बस किसी और की खुशियों पर अपनी खुशी कुर्बान मत करना और किसी की खुशी के लिए उसे खुद से दूर मत करना। प्रिया की आंखों से आंसू टपक पड़े। उसने आगे बढ़कर काजल को कस के गले लगा लिया। शारदा जी दरवाजे की ओर से ये दृश्य देख रही थी। उनके चेहरे पर हल्की सी शर्म और गहरी सी राहत दोनों झलक रहे थे। शायद अब सचमुच जमाना बदल रहा है, उन्होंने मन ही मन सोचा। अब बहू ननद वाला घर कम, बहन बहन वाला घर ज़्यादा हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।